हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आप लोगों को आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात शायद पता होगी और नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वैसे मैंने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस अपलोड किया था, आपको ब्रॉडकास्ट में भी सेंड किया था। आप लोगों की एग्जाम की डेट आ चुकी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो जिन जिन बच्चों के मन में ये डाउट था कि आने वाले 2 साल कोई एग्जाम ही नहीं होंगे, वो भी अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जो ये सोच रखे थे कि अभी कोई एग्जाम नहीं होंगे, वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अब बिल्कुल जितना हम लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत होती है उतनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जिन लोगों का CHSL का पेपर है, जिन लोगों का CGL मेंस का पेपर है, उन दोनों की डेट आ चुकी है। तो दोनों ही अपनी पढ़ाई को अब अगर कंटिन्यू कर दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक बात आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, या आप लोग जो अननोन नंबर से मैसेज करते हैं, उन नंबर मैं आप लोगों को कहूंगा, आप इन नंबर्स को अगर कोई भी डाउट पूछना है तो फर्स्ट आप इन नंबर्स को अपने फोन में सेव कर लीजिए, ताकि मैं आपके नंबर ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे ही आपके नंबर ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड होंगे तो आप लोगों को हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मैं आप लोगों को मटेरियल सेंड करूंगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट में नहीं होगे तो आप लोगों के पास नहीं आ पाएगा। तो इसलिए नंबर सेव करोगे तभी आप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो पाओगे, वरना आपके पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो आज अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों का टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है नाउन। इससे पहले आप लोगों के पार्ट 7 तक यानी 7 क्लासेस में नाउन की आप लोगों को दे चुका हूँ, 8th है और लंबी अभी और भी थोड़ा और नाउन चलने वाला है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ और वही मैं आज दोबारा से करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 7 तक अभी नहीं पढ़ा हो तो आपको आई आइकन के ऊपर भी, ऊपर देखोगे तो आई आइकन पे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर पार्ट 7 यानी नाउन के पूरे उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चाहे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, आपको वीडियोस मिल जाएगी। जाके देखोगे, नोट्स मेंटेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब तो कोई बहाना ही नहीं है कि एग्जाम नहीं, अब तो आपका एग्जाम भी आ गया, तो पढ़ लीजिए। एक छोटी सी बात और आप लोगों का, आधा मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का भी CHSL का पेपर है, वो पेपर को बिल्कुल भी हल्के में मत ले लेना कि हमको तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है। भगवान, आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनो, लेकिन इस टाइम पे एक गवर्नमेंट नौकरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब से कोविड आया उससे तो सब लोगों के मन में ये बात आ गई, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं चाहे वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो CHSL भी एक अच्छी पोस्ट है, एक बार जॉब लग जाएगी फिर आप आगे के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए इस पेपर को बिल्कुल हल्के में मत ले लेना, अपना बेस्ट करना। अब अपन लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, मैं इतना मान के चलता हूं। तो कॉपी पेन लेके बैठोगे जब भी आप लोगों के लिए बातें अच्छे से समझ में आ पाएगी और आप लोगों को चीजें आप लोग खुद समझ पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो अब अपन लोग देखते हैं आज अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है आगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, यानी अब अपन लोग देखो फैक्ट्स पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को 2-3 और एक एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा और ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए काम की है। कोई ऐसी नॉन रिलेवेंट बातें नहीं, सारी आप लोगों के लिए इररिलेवेंट बातें नहीं, सारी रिलेवेंट बातें करेंगे अपन। देखो, जो SSC का जो सिलेबस आता है वहां पे आप लोगों ने देखा हो तो एक चीज लिखी हुई देखी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश। ये आप चेक कर लेना, चाहे आप UPSC का पेपर देते हो चाहे SSC का पेपर, वहां पे लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 टाइप आप लोगों के जो मन में है, मैं कंफर्म बता रहा हूं जो आप लोगों को लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब आप लोगों को लगता है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे ABCD और हम लोगों को एक ऑप्शन लगाना है। बिल्कुल गलत। जो भी ये सोचता है ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश का मतलब है, वो बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने का मतलब यानी आप लोगों को वो सारे फैक्ट पढ़ने होते हैं कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है और हम उससे क्या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कई लोग जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये जब अच्छे से पढ़ाई हो जाती है तो जहां उनके डाउट आते हैं, वो डाउट ये होते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है लेकिन एग्जामिनर ये क्यों मान रहा है। जो जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं कौन सा पॉइंट बोलना चाह रहा हूं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जर्व, यानी आप लोगों को वो ऑब्जर्व करना है जो कौन कहना चाह रहा है, एग्जामिनर। वो ऑब्जर्व नहीं करना जो आप लोगों को लग रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को ग्रामेटिकल क्या पढ़ने पड़ेंगे, सारे फैक्ट की है तो है, इसमें अपन लोग इफ और बट नहीं लगा सकते, जो है वो है। इसीलिए आज आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। कोई रूल नहीं होता, ये कोई मैथ्स नहीं है जो इसके रूल होंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश का ये मतलब है। तो आज अपन लोग पढ़ते हैं अब इसके कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो अपन लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जिसको मैं शायद
अभी तक 4 बार है जो मैं समझा चुका हूँ। कौन कौन से पार्ट में वो मेरे को नहीं याद है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बहुत बार समझा चुका हूँ और ज्यादातर हर एग्जाम्पल में रिपीट होती है बात। वो लिखा हुआ है न्यूमेरल वर्ड्स, और न्यूमेरल वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाती है तो प्लूरल होती है, और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल। अब आप बोलोगे ये कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। हाँ ये तो पढ़ चुके, लेकिन इसी से ही आज अपन लोगों को जो पॉइंट पढ़ने हैं उसके लिए पहले ये पॉइंट रिवाइज होना जरूरी था। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान है, इसका पूरा बेसिक कैसे यूज होता है, क्या एग्जांपल होते हैं, वो सब मैं पढ़ा चुका हूं। अब अपन लोग इससे रिलेटेड पॉइंट एक बार पहले इसको नोट कर लो। क्या लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में कोई भी क्या जाए, सबसे पहले न्यूमेरल वर्ड, तो न्यूमेरल वर्ड के बाद जो नाउन आएगी वो ऑल लाइफ या हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेगी, प्लूरल ही लेगी। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, जो इसी से ही बना है, जिसको ये नहीं आता उसको वो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ध्यान से ये आ गया आप लोगों की स्क्रीन पे। पॉइंट क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, पहले तो नोट कर लो और उसके बाद चीजों को समझना, या फिर पहले चीजों को समझो बाद में नोट करते रहना। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, कोई भी क्या लिखा हुआ जाए सेंटेंस के अंदर न्यूमेरल वर्ड। न्यूमेरल वर्ड क्या होता है, 1 2 3, मतलब कोई भी मैथमेटिकल नंबर। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, यूनिट। अब ये यूनिट क्या होती है, तो यूनिट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लीटर, किलोमीटर, थाउजेंड, हंड्रेड्स, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। ये सारे वर्ड्स होते हैं कौन से, यूनिट वाले वर्ड। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है। तो अगर न्यूमेरल वर्ड के बाद कोई क्या आ रही है, यूनिट, तो वो यूनिट कैसी आएगी, सिंगुलर। मैं बार बार कह रहा हूं, जो लास्ट अभी अपन ने जो पॉइंट पढ़ा उससे अलग है। उसके बाद नाउन प्लूरल था, यहां तक यहाँ पे यूनिट है, अगर यूनिट आएगी तो वो कैसी आएगी, सिंगुलर। इसके आगे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, अगर अनकाउंटेबल होगी तो कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर अनकाउंटेबल होगी तो कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है भाई, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करोगे, और उस चीज को नोट क्या करोगे आप लोग, ध्यान से समझना। ये एक चीज मिसिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट कर लो। न्यूमेरल वर्ड के बाद अगर यूनिट आ रही है, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं, न्यूमेरल वर्ड के बाद यूनिट आ रही है तो वो कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर उसके बाद में जो नाउन आ रहा है वो कैसा है, अनकाउंटेबल, तो वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। मैं इसको विद एग्जांपल बताऊंगा, एक बार चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मत करो, चीज समझो। और अगर यहाँ पे नाउन जो आ रही है, मैं इसको इस लाइन को ध्यान से समझाना चाहता हूँ, इसको समझना, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा कम लिखा हुआ रह गया, एक चीज मिस हो गई, उसको समझो। अगर अनकाउंटेबल है तो कैसा आएगा, सिंगुलर, किसके बाद, यूनिट के बाद। यहां तक क्लियर है। और अगर यहाँ पे लिखी हुई आ जाए नाउन कौन सी, काउंटेबल, तो काउंटेबल कैसी आएगी, प्लूरल। काउंटेबल तो कैसी आएगी, प्लूरल। अनकाउंटेबल कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर काउंटेबल प्लूरल आ रही है तो वर्ब भी कैसी लेगी, प्लूरल। और अनकाउंटेबल सिंगुलर आ रही है तो वर्ब भी कैसी लेगी, सिंगुलर। तो आप 2 पॉइंट लिखोगे, एक नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ वो एज इट इज लिख लो। सेकंड पॉइंट क्या, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना, यहाँ पे रह गया या हो सकता है आगे हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं है भाई, आगे नहीं है, तो आप लोग नोट कर लो एक बार। क्या, न्यूमेरल वर्ड्स उसके बाद यूनिट, यहां तक तो सेम ही रहेगा, यूनिट हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। अब डिपेंड करता है आगे वाले नाउन पे, अगर वो आगे वाला नाउन है अनकाउंटेबल। मैं दोस्तों आप लोगों को फिर कह रहा हूं, चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना, फंस के मत रह जाना। अगर आगे वाला नाउन है अनकाउंटेबल तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। और अगर आने वाला नाउन है कौन सा, काउंटेबल, तो वो कैसा आएगा, प्लूरल। और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। मैं अब मानता हूं आप लोगों ने दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ डाउट रह गया होगा, उसको अभी अपन एग्जांपल से बिल्कुल साफ कर देते हैं। यहां तक की बात क्लियर है तो यस और नो में, जहां बैठ के देख रहे हो आप लोग नोट कर रहे हो, वहीं यस और नो में रिप्लाई करना। और देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि ध्यान से समझना इन चीजों को। उसके बाद लिखा हुआ है, अगर एग्जाम मतलब एग्जाम्पल के शुरू में ही क्या लिखी हुई आ जाए, यूनिट। देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ, जो अपन ने लास्ट पढ़ा है उसमें पहले न्यूमेरल वर्ड आ रहा है, और इसमें पहले न्यूमेरल वर्ड नहीं आ रहा है, इसमें डायरेक्ट क्या आने जा रही है, यूनिट आ रही है। तो यूनिट अगर डायरेक्ट आ रही है तो वो यूनिट कैसी आएगी, प्लूरल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर न्यूमेरल वर्ड साथ में लेके आ रही है यूनिट, जब तो यूनिट कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर डायरेक्ट यूनिट आ रही है एग्जाम के अंदर या एग्जाम्पल के अंदर, तो वो कैसा रहेगा, प्लूरल। उसके बाद एक ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। अब अपन ने पॉइंट पढ़े 4, आप लोगों को लगेगा 3 ही पढ़े, 4 कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने 2 पॉइंट पढ़े, एक लिखा हुआ है, एक मैंने नोट करवा दिया। अब इन चारों को एक एक एग्जाम्पल से इनको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं 100%। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है
वन गर्ल डैश स्लीपिंग। देखो ये एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि अपने आप में कोई इंटेलिजेंट हो तो वो कहेगा ये एग्जाम्पल बहुत इजी है। ये एग्जाम्पल इजी है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, यहां से अपन को एक बार कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हार्ड इजी जितने भी हैं वो अपन हार्ड इजी पता नहीं कौन से होते हैं, अपन जितने भी एग्जाम में आए हुए उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वन गर्ल डैश स्लीपिंग। अब देखो, अब जो आप लोगों ने 4 पॉइंट नोट करे उसको अप्लाई करते जाना। वन एक न्यूमेरल वर्ड आ गया। अब ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वन दिया है। देखो एक लड़की और लड़की के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, तो ये वन मैंने आपको पहले कहा था न्यूमेरल वर्ड होते हैं एक्सपेक्ट वन, यानी सॉरी एक्सेप्ट वन, यानी एक को छोड़ के जितने भी वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूमेरल नंबर या न्यूमेरल वर्ड। तो वन पहली बात तो न्यूमेरल वर्ड ही नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब आप बोलोगे वन भी तो मैथमेटिक का ही है, लेकिन भाई वन को नहीं माना जाता क्योंकि वन और सिंगुलर में कोई डिफरेंट नहीं है ना। तो गर्ल सिंगुलर है, डायरेक्ट ही मैं भर दूंगा इसके अंदर क्या, इज। अगर सपोज करो यहाँ पे वन की जगह लिखा हुआ आ जाता टू, देखो यहाँ पे पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर वन की जगह लिखा हुआ आ जाता टू, तो पहली बात तो गर्ल नहीं होता, क्या लिखना पड़ता हम लोगों को, गर्ल्स, और वर्ब भी कैसी आती, आर आती। यहां तक का एक पॉइंट क्लियर है। सेकंड एग्जांपल समझेंगे जो हम लोगों को हो सकता है कुछ और चीज समझा के जाए। वो क्या लिखा हुआ है, 80 स्टूडेंट्स इज या आर आगे लिखा हुआ है गोइंग देयर। 80 स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ ये 80 कोई न्यूमेरल नंबर आ गया क्या? अरे भाई 79 80, तो 80 एक कौन सा नंबर आ चुका, न्यूमेरल नंबर या न्यूमेरल वर्ड आ चुका। न्यूमेरल वर्ड के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल। तो यहाँ स्टूडेंट नहीं होगा, क्या ही होगा, स्टूडेंट्स। और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। तो बोलो इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा। मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल से पॉइंट नंबर 1 जो शायद अपन ने पहले पढ़ भी लिया था बहुत अच्छे से, आज दोबारा पढ़ा है क्योंकि उसी के हम लोगों ने सेमी कॉलम या सेमी पार्ट्स पढ़े, तो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं। अब ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 5। ये 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं, मैं नहीं कहूंगा एग्जाम में पूछे हुए हैं क्योंकि मेरे को कोई गलत चीज आप लोगों को नहीं बतानी है, लेकिन यही 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप लोगों का पॉइंट क्लियर कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज तो दिख गई कि शुरू के अंदर पांचों ही एग्जाम्पल के अंदर 10-10 लिखा हुआ है। अब 10 आप लोगों को पता चल गया कि एक न्यूमेरल नंबर है, यहां तक तो बात क्लियर है। अब न्यूमेरल वर्ड के बाद अगर कोई आ जाए यूनिट, पॉइंट नंबर बात कर रहा हूं मैं सेकंड की, ध्यान से जो कॉपी में लिखा है उसको तो पढ़ो और एग्जाम्पल देखो आपकी स्क्रीन पे। तो न्यूमेरल नंबर के बाद जो यूनिट आएगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, न्यूमेरल नंबर के बाद जो यूनिट आएगी वो यूनिट कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ही एग्जाम्पल नंबर 3 को और एग्जाम्पल नंबर 5 को तो यहीं से ही काट दूंगा, आगे मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है, जो आने वाली नाउन, अगर नाउन अनकाउंटेबल होगी तो कैसी आएगी, सिंगुलर। काउंटेबल आएगी तो कैसी आएगी, प्लूरल। अब मैं चेक करता हूं वो नाउन क्या है। तो एग्जाम्पल के अंदर जो मेरे को नाउन लिखी हुई दिख रही है वो क्या दिख रही है, स्टूडेंट। अब मेरे को फ्रेंड थोड़ा सा ये सोच के बताओ, आप लोगों को मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इतना तो पता होगा कि स्टूडेंट अनकाउंटेबल नहीं है, स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट है, काउंटेबल सब्जेक्ट है। तो अगर स्टूडेंट काउंटेबल है तो वो कैसा आएगा, प्लूरल। तो इसको देखते हुए मैं एग्जाम्पल नंबर काट दूंगा फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर काट दूंगा सेकंड, बचाई कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4। एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अब मैं पूरा पॉइंट दोबारा बोलूंगा, ध्यान से समझ लेना। पूरे एग्जाम्पलों को आप लोगों को खेल समझ में आ जाना चाहिए, जब भी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी। मैंने बोला क्या, अगर कोई न्यूमेरल नंबर आता है, चेक करो न्यूमेरल नंबर है क्या, उसके बाद कोई यूनिट आती है, यूनिट कैसी, हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। अब डिपेंड करता है, कंफ्यूजन क्या होता है, आगे वाले नाउन पे। अगर वो आगे वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो कैसा, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। अगर वो आने वाला नाउन काउंटेबल तो कैसा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी, प्लूरल। तो एग्जांपल नंबर 4 में चेक करते हैं सारी बातें क्या, 10 न्यूमेरल नंबर, आने वाली यूनिट सिंगुलर, नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल, और वर्ब भी कैसी, प्लूरल। देखो चेक करो अपन लोगों के ये पांचों बातें क्लियर हो गई है क्या। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि अनकाउंटेबल का कौन सा एग्जांपल है। तो अनकाउंटेबल का मैं एग्जांपल बोलता हूं, जैसे 10, तो पहली बात तो लीटर बोलूं या लीटर्स, नहीं, बिल्कुल क्या बोलूंगा, लीटर। 10 लीटर मिल्क
आप बताओ उसके बाद मिल्क, क्योंकि अनकाउंटेबल है, मिल्क्स नहीं हो सकता। आप जल्दी बोलो, इज स्प्रेड आएगा या आर स्प्रेड आएगा, या इज स्प्रेडिंग आएगा या आर स्प्रेडिंग आएगा? दोस्तों इज स्प्रेडिंग आएगा। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये पॉइंट नंबर जो सेकंड और थर्ड का जो खेल था काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो इन पांचों एग्जांपलों से क्लियर हो गया होगा। अब अपन लोगों का एक पॉइंट और बच गया, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। यहां तक क्लियर है? क्लियर हो तो जल्दी से पूरे जोश के अंदर आप लोग यस और नो का रिप्लाई करना, और देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप लोगों के सामने फिर दो एग्जांपल लिखे हुए आ गए। वो एग्जांपल लिखे हुए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है डजन ऑफ एग्स। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? डजन्स। तो पहली बात तो आप लोगों को मैंने कहा था अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूनिट आ रही तो यूनिट कैसी आएगी? प्लूरल। तो भाई बिल्कुल ठीक है, डजन्स ही आएगा। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल, तो ये क्या आ गया? एग्स। और वर्ब भी कैसी? अरे जाके मेरे से क्या पूछ रहे हो, पॉइंट के अंदर पढ़ो ना। वर्ब भी कैसी थी? प्लूरल। तो ये एग्जाम्पल क्या है? गलत। गलत क्या है? हैज नहीं आएगा, हैज की जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा? हैव रिप्लेस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो एग्जाम्पल क्या सही होगा, नोट करो। डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन destroyed। मैं ये मानता हूं आप लोगों को पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? थाउजेंड्स। भाई बिल्कुल ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये गलती क्या करके देता है? चुपचाप यहाँ पे थाउजेंड करके दे देता है। नहीं, अगर एग्जांपल के शुरू में ही यूनिट आ रही है जब तो आएगा थाउजेंड्स, और मैंने बोला क्या, अगर न्यूमेरल वर्ड के साथ यूनिट आ रही है तो कैसी आएगी? सिंगुलर। डायरेक्ट आ रही है तो प्लूरल। और ये क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? माइग्रेंट्स। ये वर्ड आप लोग रोज सुन रहे होंगे, प्रवासी मजदूर होता है, ये भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को इन सारे एग्जांपलों से जो अपन ने पिछले 4 पॉइंट पढ़े, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़े, वो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं यहां तक के सफर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हुई हो तो आप मेरे से बिल्कुल ऑप्शन या कोई भी एग्जाम्पल या कैसी भी डाउट पूछ सकते हो, और पूछने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं। अब देखते हैं अपन लोगों को आगे क्या करना है। आगे फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक अब नया पॉइंट स्टार्ट हो गया, और वो नया पॉइंट अपन लोग अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? नाउन केस। नाउन केस पढ़ने में अभी थोड़ा टाइम है, उससे पहले थोड़ी चीज पढ़नी है। अभी अपन पढ़ रहे हैं थोड़ा अपोस्ट्रोफ का खेल क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल का खेल क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस is attached for making plural letter and digit। यानी किसी भी लेटर को अगर मेरे को क्या बनाना होगा? प्लूरल। या किसी भी डिजिट को मेरे को क्या बनाना होगा? प्लूरल। तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा? अपॉस्ट्रोफ पे एस। अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना। सब लोग कोई भी अपना नाम ले लो, मैं अपना नाम लेता हूं, आप अपना नाम लो। मैंने मेरा नाम लिया मुकुल। अब मुकुल के अंदर 5 लेटर हैं, या हाँ 5 ही हैं, 5 लेटर्स हैं। अब उन 5 लेटर के अंदर चेक करो यू 2 बार आया है क्या? MUKUL। तो यू कितनी बार आया? 2 बार। अब मेरे को एक एग्जाम्पल बोलना है, पहले मैं हिंदी में बोलता हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा कि मुकुल के अंदर कितनी बार यू है? 2 बार। इंग्लिश के अंदर भी मेरे को बोलना है कि 2 और आगे यू, या जो भी एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ये होगा देयर आर 2 यूज इन मुकुल। अब वो यूज लिखा कैसे जाएगा वो समझना। तो क्या लिखा हुआ है? किसी भी लेटर को प्लूरल। अब चेक करो, मेरे को यू को ही तो प्लूरल बनाना था, क्योंकि यू कितनी बार है? 2 बार। तो उस प्लूरल को बनाने के लिए अपन लोगों का तरीका क्या होता है? उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? अपॉस्ट्रोफ एस। क्या लगा दिया जाता है? अपॉस्ट्रोफ एस। देखो चेक करो, जैसे किसी के नाम में कितनी बार बी आ रहा हो? 5 बार। तो उसको कैसे लिखूंगा मैं? 5 और बी और अपॉस्ट्रोफ पे एस। ऐसे ही मेरे को लिखना है किसी के नाम में पी आ रहा है मान लो 5 बार, तो मैं क्या लिखूंगा? पी अपॉस्ट्रोफ एस, यानी 5। तो वो तो आगे नंबर आ गया। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक और एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं, डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो पॉइंट मैंने बोला 10,000। अब आप लोग बताओ 10,000 में कितनी जीरो है? तो 10,000 में जीरो आती कितनी? 4। तो मेरे को बोलना है कि 10,000 में कितनी जीरो आती है? 4। तो मैं क्या बोलूंगा? देयर आर 4। अब जीरोस लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 अपॉस्ट्रोफ है, ऐसे में क्या लिख दूंगा? 0 अपॉस्ट्रोफ एस इन 10,000। तो इसके एग्जांपल्स अपन लोग देखते हैं। ये देखो एग्जांपल लिखे हुए आप लोगों के सामने। जैसे एक नाम लिखा अर्पिता, आप लोग अर्पिता ने कोई एग्जांपल ले लो, जिस मतलब ऐसा नाम लेना जिसके अंदर आप लोगों के लेटर रिपीट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल के आप लोग पूजा ले सकते हो, उसके अंदर 2 बार ओ है। अंकिता ले सकते हो, 2 बार ए है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के वर्ड, हर शायद ज्यादातर हर नाम ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई लेटर रिपीट होता है। तो जैसे अब इसके अंदर ए कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो मैंने एग्जांपल क्या लिखा? देयर आर 2। अब देखो ए लिखने का तरीका क्या है? ए अपॉस्ट्रोफ एस इन अर्पिता। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों एग्जांपल ऐसे हैं जैसे लिखा
लिखा हुआ है देयर आर 3 zeros in 1000। अब 5 बार लिखना हो तो 5 zeros ऐसे ही रह जाएगा, 10 बार लिखना होगा तो 10 zeros ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, कि लेटर को और डिजिट को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ये खेल बहुत अच्छे से आप लोगों ने खेल भी लिया और खेल को समझ भी लिया। बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ। आगे अपन लोगों को क्या पढ़ना है, अब देखो ये एक लाइन लिखी हुई आ गई और वो लिखा हुआ आ गया न्यू इंग्लिश। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये न्यू इंग्लिश के पहली बात तो क्वेश्चन एक ही आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि इसके रचयिता कौन है। पता नहीं ये क्या, एक मैं पैटर्न बताने वाला हूँ, उस पैटर्न को समझना आप लोग तो क्या है, इसलिए इसकी हेडिंग न्यू इंग्लिश है। देखो एक सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन लोग। तो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कौन सा, VIP लिखा हुआ दिख रहा है आप सब लोगों को। अब जैसे मैंने बोला कि उनकी शादी में कितने VIP आए थे, 10 VIP आए थे, यहां तक बात क्लियर। अब इंग्लिश में मैं 10 को बोलूंगा 10। अब 10 आगे एक न्यूमेरल नंबर, जो आज की क्लास के मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट पढ़ाया था उसी को ही आगे मैं बढ़ा रहा हूं। तो न्यूमेरल नंबर के बाद आने वाला नाउन आएगा प्लूरल। तो मुझे बताओ VIP, तो 10, अब मेरे को लिखना है VIPs। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये लिखने का मेथड होगा। अब ये करके क्या देता है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को पॉइंट पढ़ाया, ये AS वाला, US वाला, 0S वाला, अपस्ट्रफ S वाला, यही इसके साथ ये गलती करके देता है कि लिख के कैसे दे देता है, VIP और अपस्ट्रफ क्या लगा देता है, S, जैसे मैंने लिख के भी दिया है यहाँ पे। ये बिल्कुल क्या है फ्रेंड्स, गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत। ऐसे किसी भी नाम का VIP, MLA, SP, CM, आप लोग सब सुनते हो, चीफ मिनिस्टर, PM। अब PM जैसे मान लो बहुत सारे वर्ल्ड के PM एक जगह एक मीटिंग के अंदर इकट्ठे हुए, जैसे G7 है, G8 है, जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे होने वाले हैं जो भी हैं, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 10 है तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर 5 VIPs। तो VIPs को लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, VIP और साथ में एक छोटा S, MLA साथ में छोटा S, देयर आर 10 MLAs इन द पार्टी, कि उस पार्टी के अंदर कितने MLA थे, 10 MLA थे। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा पॉइंट था, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग के अंदर जो एरर आती है वहां पे पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर है अपन लोगों का। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि सम ऑफ द नाउन्स। देखो इस पॉइंट को बताने से पहले है ना, चलो इस पॉइंट से ही बात करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वो लिखा हुआ है सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसी होती है जो यूज तो होती है कैसे भी, सिंगुलर की फॉर्म में भी, और यूज तो होती है कैसे भी, प्लूरल की फॉर्म में भी, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या सेंस निकलता है उसके ऊपर डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलता हूं एक एग्जाम्पल, मैंने बोला वाटर, तो वाटर का मतलब होता है पानी, और मैंने बोला वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। अब देखो वाटर एक सिंगुलर वर्ड है क्योंकि उसके साथ SES नहीं लगा हुआ। मैंने प्लूरल बनाने के लिए क्या करा, साथ में क्या लगा दिया, S या ES, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया। सिंगुलर में उसका मीनिंग क्या था, पानी, प्लूरल में उसका मीनिंग क्या बन गया, समुद्र। अब आज की क्लास की फर्स्ट लाइन, या मैंने बहुत शुरू में बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश क्या होती है, कि फैक्ट क्या होते हैं, कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है हमें वो समझना है। अब इसका मतलब अगर उसने एग्जाम्पल में वाटर लिख के दिया तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल वाटर से रिलेटेड है क्या। अगर उसने वाटर्स लिख के दिया है तो देखते ही काटना नहीं, हमें चेक करना है कि कहीं एग्जाम्पल समुद्र से रिलेटेड ही तो नहीं है सही में। तो इसे ही कहते हैं हम लोग ऑब्जर्व करना, और इसे ही कहते हैं फैक्ट पढ़ना। अब शायद मेरे को लगता है अब और बात आपको अच्छे समझ में आएगी। तो ऐसे ही कुछ नाउन की आप लोगों के सामने लिस्ट आने वाली है जिसके इंग्लिश मीनिंग आप लोगों के सामने लिखे हुए, हिंदी मीनिंग आप लोग नोट करोगे, मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाना। उससे पहले एक छोटी सी बात, और आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये नोट ही करे हुए क्यों नहीं रहते हम लोग स्क्रीनशॉट। ये नोट इसीलिए नहीं करे हुए रहते क्योंकि तुम स्क्रीनशॉट के नाटक करते हो, मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसलिए एक एक वर्ड मीनिंग इंग्लिश आप लोगों के सामने लिखी, हिंदी मैं बोलूंगा और आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे। फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है गुड। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, ये आप सभी लोगों को पता है। और जो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने गुड्स, यानी गुड को प्लूरल बनाया गया, तो इस गुड्स का मतलब होता है सामान। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने एयर। एयर का मतलब आप सभी लोगों को पता है, जो हवा। और एयर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो इस एयर से रिलेटेड से जस्ट अभी सीपीओ के अंदर ही एक एग्जांपल पूछा गया था, और एयर्स का मतलब होता है घमंड। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली, जो अभी चाइनीज को देने का बहुत ज्यादा मन करता है। और नेक्स्ट वर्ड लिखा, इसको प्लूरल बना के लिखा हुआ है अब्यूजेस। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, सोशल अवेल्स। इसका मतलब होता है सामाजिक कुरीतियां।
नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने अमेंड। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से सुनते होंगे कि अमित शाह जी ने नागरिकता संशोधन कानून किया है, सुना है नहीं सुना? अमेंडमेंट लेके आए एक नया। तो अमेंड वर्ड का मतलब होता है संशोधन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अमेंड वर्ड का मतलब क्या होता है? संशोधन। और अमेंड्स जो ये वर्ड लिखा हुआ है प्लूरल बना के अमेंड्स, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंट पता होना चाहिए आप लोगों को। क्यों? एग्जाम्पल के अंदर जब वर्ड का ही मीनिंग नहीं पता तो क्या निकाल पाओगे आप लोग एरर। तो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वुड। वुड का थोड़ा जल्दी नोट करो, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने रिगार्ड। रिगार्ड वर्ड का मतलब होता है आदर, और रिगार्ड्स वर्ड का मतलब होता है शुभकामनाएं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मैनर्स। तो मैनर्स का मतलब होता है आचरण। तो ये वर्ड आप लोगों ने, मेरे को उम्मीद है जो जो पढ़ रहे हैं उन्होंने तो नोट कर लिया होगा, और जो जो केवल एक देखने की टाइम पास है उनको याद हो गए होंगे, मेरे को उम्मीद है। तो आप लोग लिख लेना, वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स और है जो आप लोगों के सामने लिखे हुए आ गए। तो ये लिखे हुए आप लोगों के सामने, एक सेकेंड। ये पहला वर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट वर्ड का मतलब अल्फाबेट वर्ड का मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अल्फाबेट वर्ड का मतलब होता है वर्णमाला, जिसे कहते हैं हम लोग अक्षर। और जो नेक्स्ट इसका प्लूरल बना के लिखा हुआ है अल्फाबेट्स, इस अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। ऐसे लिखा हुआ है वाटर, मैंने अभी बताया था, वाटर यानी पानी, और वाटर्स यानी समुद्र। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रूट, आप लोग खाते हो फल, इस फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा फ्रूटफुल, है ना, वो इस फ्रूट से ही बना हुआ है भाई। ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने आम। आम का मतलब होता है भुजा, और आर्म्स का मतलब होता है हथियार। आप लोगों ने सुना होगा आर्म्स एक्ट। ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों के सामने पेन। तो पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब क्या होता है? तकलीफ। इस पेन का रिलेटेड ही एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को शायद होगा नोट हुआ हुआ, वरना मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्रैक्टिस में इस पेन से रिलेटेड जो भी अभी तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कस्टम। तो देखो ये कस्टम दो तरह के होते हैं, पहले तो चीज को समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग यहाँ पे। तो एक वर्ड तो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कस्टम, और एक वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने कस्टम्स। तो कस्टम वर्ड का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। और कस्टम्स वर्ड का मतलब होता है आयकर। आप लोगों ने सुना होगा, तैयारी कर रहे हो, कस्टम ऑफिसर, है ना। तो ये वर्ड आप लोगों ने रिपीट कर लिए होंगे। ये कुछ ऐसी नाउन है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं ऑर्डर से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपन, तो रिक्वेस्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि इनको नोट कर लेना। ये एक ऐसी नाउन है कि सिंगुलर में इनका मीनिंग और सेंस अलग होता है, प्लूरल में इनका मीनिंग और सेंस अलग होता है। यहाँ तक के पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी, और मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने भी समझने की कोशिश करी होगी। अब देखते हैं अपन लोग थोड़ा सा नेक्स्ट अपन को क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और मैंने कहा था वो पेन से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और वो लिखा हुआ है ही इज, सॉरी ये क्या हो गया, ही इज फीलिंग ए सेवर डैश इन हिज चेस्ट। आगे ऑप्शन दिए हुए दो, एक लिखा हुआ है पेन और एक लिखा हुआ है पेन्स। अब आप सभी लोगों को पता होगा, सबने सुना होगा उनके हार्ट का दर्द उठ गया, है ना। तो यही एग्जाम्पल एज इट इज था, हो सकता है शायद इंप्रूवमेंट में पूछ लिया हो, लेकिन एग्जाम्पल यही था। और यहाँ पे हम लोगों को क्या आएगा? पेन आएगा। यहाँ तक की बात मैं ये मानता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक देखते हैं हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोगों के सामने एक हॉट टिप लिखा हुआ है, इसी टाइप के हम लोग कुछ फैक्ट्स और भी पढ़ेंगे अपन लोग। तो ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसको डायरेक्ट समझो, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं अपन लोग, लाइन टू लाइन। तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, और वो लिखा हुआ है ब्रदर। अब देखो ये ब्रदर वर्ड तो सब लोगों को पता है, इसका मतलब होता है भाई। अब जैसे मैं इस ब्रदर को क्या बना देता हूं? ब्रदर्स। जैसे मैं तीनों का एक एग्जांपल बोलूंगा जो आप लोगों को अच्छे से बातों को समझाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ही इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है? भाई। यहां तक क्लियर? तो इस ब्रदर का मतलब तो क्या निकल गया? भाई। ये मैंने लिखा आप लोगों के सामने क्या? ब्रदर्स। जैसे मैंने बोला आप लोगों को वी आर ब्रदर्स, तो वी आर ब्रदर्स का मतलब क्या निकल गया? कि हम लोगों का कौन सा रिलेशन है? ब्लड रिलेशन है। यहां तक क्लियर है? अब जैसे ही मैंने इस ब्रदर का एक और प्लूरल बनाने की कोशिश करी और मैंने बोल दिया इसको ब्रदरन, तो इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी आप सभी लोगों को पता है भाई, जिसे बोलते हैं ना अपन लोगों की, हम किस कम्युनिटी से हो, किस कास्ट से हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो। और मेंबर यानी उसके क्या होना? सदस्य। जैसे आप लोगों ने एक डायलॉग
है अपने इंडिया के अंदर, और वो डायलॉग या जो भी चीज है वो एक है कि हिंदू और मुस्लिम क्या है, भाई भाई। तो आप लोगों के सामने यही लिखा हुआ है, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेथरन। अब देखो ये जो दो अलग अलग लोग हैं इनका ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ये मेंबर्स ऑफ क्या है, कम्युनिटी। इनमें ब्रदरन का मतलब होता है भाईचारा। मैं हिंदी वर्ड बता देता हूं, ब्रदरन का मतलब होता है भाईचारा। तो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदरन, की इन दोनों में क्या है, भाईचारा है। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ब्रदर से रिलेटेड जो 2 पॉइंट पढ़े अपने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी और आपने समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करी। फिर भी इस कोशिश में कोई कमी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं कि कहीं पे कोई कमी रह रही हो। भाई हो सकता है देखो ऑन कैमरा की कोई मिस्टेक हो जाए गलती से, तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, डाउट पूछ सकते हो। और दूसरी बात एक, आप लोग बस पढ़ते रहो, सारी नेगेटिविटी को साइड में कर दो। और एक चीज और, अपन लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा देंगे, क्योंकि अब अपने एग्जाम की डेट आ चुकी है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि वोकेबलरी की क्लास ही बिल्कुल बंद हो गई, नहीं वो भी नहीं, वो आप लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्दी। तो इसलिए बस अपनी पढ़ाई को करते रहो। कैसा भी कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो और भी कोई बात हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं ये मानता हूं आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अब मेरे को भी अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर करोगे तो मैं भी थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव होकर आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी अपन लोग मिलेंगे कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।